And a scuffle took place inside the assembly between the BJP MLAs and SP MLAs. The scuffle started when the SP ministers Pawan Pandey and Vinod Singh Pandit pushed the BJP MLAs Kishore Maurya and Upendra Tiwari. Later, all the BJP MLAs stormed into the well of the House. The UP Assembly session is now over and was adjourned. Sini Dai. जो चार बार से इस सदन के विधायक रहे हैं, जो अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, जो चोर दरवाजे से भी सदन के अंदर आए हुए हैं, और उनकी भी बातें जब 20 साल 25 साल सदन में रहने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के सामने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जब इस तरीके से निकलती है, अमर्यादित तरीके से सदन की गरिमा के खिलाफ निकलती है, और जब सदन के अंदर इस तरीके की इनकी भाषा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य कोनों में इनकी भाषा और इनकी दबंगई किस तरीके से चल रही होगी। सर, आज असेंबली का सेशन खत्म हो रहा है। पुलिस ने कहा है कि आप लोगों की जितनी भी अरेस्ट हैं वो जब तक सेशन चलेगा तब तक नहीं होंगी। अगर आप यहां से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद अगर आपकी अरेस्ट होती तो क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। पिछले 4 दिन से रोज सदन में आ रहा हूँ। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। जनता की आवाज उठाना यदि अपराध है, मुख्यमंत्री या हमारे खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए, कहा हमने भड़काऊ भाषण दिया है। हमने आज सदन में मुख्यमंत्री जी से मांग की, आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, यदि हमने कोई ऐसा भाषण दिया है जो भड़काऊ है, उसकी सीडी आपके पास होगी, उसके सबूत आपके पास होंगे, आप वो मीडिया को उपलब्ध कराओ, वो आप सदन के पटल पर रखो। उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं, कोई सबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को केवल टारगेट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को दंगों में लिप्त दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए हैं। और मैंने ये भी कहा, यदि आप इस दंगे को लेकर के गंभीर हैं, आप सच में जांच चाहते हैं, तो आप उनकी जांच करो जिन्होंने कवाल के अपराधियों को छुड़ाया। आप उनकी जांच करो जिन्होंने जोली से लौटते हुए लोगों पर, जोली गांव में पंचायत से लौटते लोगों पर हमला किया। आप उनकी जांच करो जिनके यहाँ से RDX बरामद हुआ। उनकी जांच करो जिनके यहाँ से अत्याधुनिक अस्त्र बरामद हुए, जिन्होंने शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण दिया, उनकी आप जांच करिए। वहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भाषण देते हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ FIR होती है। और मैंने सरकार से मांग की है कि जब राजा भैया का इस्तीफा लिया जा सकता है, जब राजा राम पांडे का इस्तीफा लिया जा सकता है, तो इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आजम खान जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा